अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 48 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह आले इमरान आयत 121 से आयत 140 तक। कुरान सिखाने वालों के लिए फरिश्ते और ज़मीन और आसमान की दीगर तमाम मखलूक़ात, हत्ता कि बिलों में चींटियाँ और पानी में जो मछलियाँ हैं, उनके लिए दुआ करती हैं। यानी कुरान करीम सीखने सिखाने वालों के लिए अल्लाह की ये तमाम मखलूक़ात उनके लिए दुआएँ करती हैं। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 आदमियों का ज़िक्र किया गया। उनमें से एक आलिम और दूसरा आबिद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिम को आबिद पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसी मुझे तुम में से किसी आम आदमी पर हासिल है। फिर इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक ताला लोगों को भलाई की तालीम देने वालों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाते हैं और फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। ने ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक हत्ता कि अपने बिलों में जो चींटियाँ होती हैं और पानी में रहने वाली मछलियाँ तक की उनके लिए दुआएं रहमत की दुआ करती रहती हैं। तो जो भी इल्म हासिल कर चुकता है ना, तो चाहे छोटा हो या ज़्यादा, तो फिर वो क्या होता है, वो इल्म वाला हो जाता है। तो फिर जब इल्म वाला हो जाता है तो उसका दूसरा काम क्या होता है, अमल और फिर तबलीग। तो ऐसे शख्स के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा फजीलत है। इल्म हासिल करने वालों के लिए और इल्म पहुँचाने वालों के लिए बहुत सारी फजीलत है। ये जो हदीस आपके सामने रखी है वो सुनन तिरमिज़ी की हदीस थी। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको कुरान करीम को पढ़कर समझने, उस पे अमल करने और उसको लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जिसकी वजह से अल्लाह की तमाम मखलूक हम सब के हक़ में, हम सब के लिए रहमत के लिए दुआएँ करें। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि वबिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आले इमरान आयत 121 to 130। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत 121। वइज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइद लिलक़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। ए नबी, उस वक्त को भी याद करो जब सुबह ही सुबह आप अपने घर से निकलकर मुसलमानों को मैदान जंग में लड़ाई के लिए मोर्चों पर बाकायदा बिठा रहे थे। अल्लाह ताला सुनने वाला है और जानने वाला है। तो यहाँ इस आयत में एक ख़ास वाक़े की तरफ इशारा है और उस वाक़े को ग़ज़वा अहद कहा जाता है, उसकी तरफ यहाँ इशारा किया गया है। तो ग़ज़वा अहद दरअसल क्या थी? ग़ज़वा कहते हैं जंग को। और आपको पता है जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर थे और मुसलमान थे ना, उनको अल्लाह तबारक तआला ने क्या कहा था कि आप सब क्या कीजिए, सब्र कीजिए, इनका जवाब मत दीजिए और आप लोग अभी सब्र कीजिए, सब्र के साथ यहाँ पे रहिए। किसी भी जंग का अल्लाह तबारक तआला ने मक्का के अंदर कोई भी हुक्म नहीं दिया था, लेकिन जब मदीना में आए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको हुक्म दिया कि अब आप क्या कीजिए, इस्लाम की खातिर जंग कीजिए। जो आपसे जंग करता है फिर आप भी उनसे जंग कीजिए। तो यहाँ जो आयत है इस खास पस मंज़र की तरफ है जिसमें ग़ज़वा अहद की तरफ इशारा है। इस आयत में ग़ज़वा अहद की तरफ इशारा है कि जो शव्वाल 3 हिजरी में पेश आया। इसका पस मंज़र मुख्तसर सा ये है कि जब जंग बदर 2 हिजरी में हुई थी ना, तो कुफ़ार मक्का को इबरतनाक हार हुई, उनको शिकस्त हुई और उनके 70 आदमी मारे गए और 70 कैद हो गए थे। जंग बदर में ऐसा हुआ था। तो उन कुफ़ार के लिए ये बड़ी बदनामी का बायस हुआ और उनके लिए इतना ज़्यादा शर्मिंदगी हुई कि वो उनका मन होता था कि वो डूब मरवें। इसलिए तो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक ज़बरदस्त इंतकामी जंग की तैयारी की, जिसमें औरतों की भी शरीकत थी, यानी कि जिसमें औरतों को भी उन्होंने शरीक किया। और इधर मुसलमानों को जब इसका इल्म हुआ कि काफिर 3000 की तादाद में अहद पहाड़ के करीब खेमा जन हो गए हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु से मशवरा किया कि वो मदीना में ही रहकर लड़े या मदीना से बाहर निकलकर मुकाबला करें। बाद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अंदर रहकर ही मुकाबला करने का मशवरा दिया और मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई ने भी इसी राय का इजहार किया। लेकिन इसके अपोजिट बाज
पुरजोश सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जिन्हें जंग बदर में हिस्सा लेने की सआदत हासिल नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मदीना से बाहर जाकर लड़ने की उन्होंने मशवरा दिया। तो मुसलमानों के लिए मुकाबले के सिवा कोई चारा भी नहीं था। तो लेकिन मुकाबले की हिकमत अमली के बारे में थोड़ा-सा इख्तिलाफ राय था कि जंग मदीना के अंदर लड़ी जाए या जंग मदीना के बाहर लड़ा जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुजुर्ग सहाबा मदीना में रहकर ही मुकाबला करने के खैर ख्वाह थे, यानी कि वो यही चाहते थे कि मदीना में रहकर हम मुकाबला करें। यही राय मुनाफिकीन सरदार अब्दुल्ला बिन उबई की भी थी। नौजवानों का ख्याल ये था कि इससे वो मुसलमानों का कम हिम्मत समझेंगे, इसलिए हमें बाहर निकलकर मुकाबला करना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नौजवान थे उनकी राय को कबूल किया और जर्रा पहनकर ओहद के इरादे से बाहर आ गए, यानी कि उन्होंने अब ये इरादा किया कि जंग कहाँ लड़ी जाएगी, मदीना के बाहर ओहद के मकाम पर। और ये 7 शव्वाल हफ्ते का दिन और सुबह का वक्त था, जिसका कुरान ने यहाँ जिक्र भी किया है। अब नौजवान सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को भी पेशमानी हुई कि गोया उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय को तब्दील किया और इन हजरात ने दरख्वास्त की कि हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही राय के मुताबिक मदीना में रहकर मुकाबला करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब पैगंबर ज़िरा पहन लेते हैं और वो हथियार लगा लेते हैं तो उसे ज़ेबा नहीं देता कि बगैर जंग के ज़िरा वो उतार दे। 1000 अफराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उनमें भी ज़िरा पोशी भी सिर्फ 100 सिपाही थे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ और सिर्फ 1000 लोग थे और उसमें जो ज़िरा पहने हुए थे ना, तो जंगी जो लिबास जो पहने हुए थे वो सिर्फ और सिर्फ 100 लोग थे और उसमें सिपाही 100 थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा पूरी फौज में सिर्फ सिर्फ एक घोड़ा था और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ के लोग थे। और अहले मक्का जो लड़ने के लिए आए हुए थे, वो कितनी उनकी तादाद थी? 3000 थी। उनमें 700 ज़ेरापोश और 200 घुड़सवार और 300 ऊँट सवार थे और 15 औरतें थी जो नगमे गा गा करके कुफारे मक्का को जोश दिलाने वाली थी। मजीद सितम ये भी हुआ कि अब्दुल्ला बिन उबई ने ये बहाना बनाकर अलग हो गया कि उसकी बात नहीं मानी गई, यानी रास्ते ही में मुनाफिकीन जो अब्दुल्ला बिन उबई था वो अपने 300 साथियों को लेकर के उस ग्रुप से अलग हो गया था, मुसलमानों के ग्रुप से अलग हो गया था। यानी 1000 की जो तादाद थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अब वो कितनी बची? 700 रह गई। एंड वक्त में अब्दुल्ला बिन उबई ने जो फौजी जो 300 का जो लश्कर था वो कम हो गए। बहाना बना के क्या कि आप लोग ने मेरी ना राय नहीं मानी, आप लोग ने मदीना के अंदर लड़ाई ना करके मदीना के बाहर जो लड़ाई कर रहे, इसलिए हम आपके साथ नहीं है। ये बहाना बना के वो उस जंग से वापस आ गया। अब वहां पे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का जो लश्कर था वो कितना था? अब सिर्फ और सिर्फ 700 का रह गया था। सिर्फ 700 लोगों पर सिपाही पर मुश्तमिल रह गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जंग हिकमत अमली की रियायत करते हुए फौजी दस्ते बनाए और उनकी सफ़े तरतीब की। लश्कर इस्लाम की पुश्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजों का जो दस्ता मुकर्रर फरमाया था, अगर वो अपनी आखिरी अंजाम भी ग़ज़वा बदर से मुख्तलिफ ना होता, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा सबको सेट किया था ना, अगर वो वैसे ही रहते तो ये भी क्या होते, ये भी जो जंग ओहद थी इसमें भी इनको जीत हासिल होती। लेकिन जंग ओहद में दरअसल हुआ क्या था, मामला बिल्कुल बराबरी का रहा। तो कोई भी हार जीत नहीं हुआ, दोनों ही तरफ बिल्कुल मामला बराबरी का रहा। तो लेकिन इसमें गलती क्या हुई थी, तीर अंदाज जो थे अपनी जगह से वो हट गए थे, जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सेट किया था। इसके बारे में हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो दरअसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे यही फरमा रहे हैं कि सुबह-सुबह का वक़्त था और आप जो है जंग के लिए घर से निकलकर मुसलमानों को मैदान जंग में उनके लिए मोर्चाबंदी कर रहे थे। तो यहाँ पे इसमें जंग के अहद का बारे में बात हो रही है। आयत देखिए, आयत 122, इज़ हम्म ताइफ़तानि मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। जब तुम्हारी 2 जमातें पस्त हिम्मती का इरादा कर चुकी थी, अल्लाह ताला उनका वली और मददगार है और इसी की पाक ज़ात पर मोमिनों को भरोसा रखना चाहिए। यानी जब जो है अंसार के जो 2 कबीले थे, बनु हारसा और बनु सुलैमा, यानी कि औस और खज़रज का यहाँ ज़िक्र है। अब्दुल्ला बिन उबई की को देखकर की जो तादाद और ज़ाहिरी असबाब की कमी के बायस उनके कबाइल का भी ये ख़्याल हुआ। यानी कि जो अब्दुल्ला बिन उबई था ना, जब उसने सुना कि इतने ज़्यादा लश्कर है और इतना ज़्यादा जो लोग लड़ने आ रहे हैं और हमें यहाँ से अपने जो साथी हैं और हमें उनको लेके निकल लेना चाहिए। दरअसल वो तो मुनाफिक था ना, तो मुनाफिक की तो आदत ही यही होती है, जब आज़माइश होती है, कड़ा इम्तिहान होता है तो वो उससे पीछे हट जाते हैं।
تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، اثر کس پہ ہوا؟ جو مخلص مسلمان تھے نا ان پر بھی اثر ہوا۔ اوس اور خزرج کیا تھے؟ بالکل خالص مسلمان تھے، لیکن وہ کیا تھے؟ وہ گھبرا گئے تھے، وہ سن کر کے اور یہ ظاہری اسباب کے بارے میں اور تعداد کے بارے میں اور اپنی کمیوں کے بارے میں ان دونوں کے دلوں میں بھی، ان دونوں قبائل کے دلوں میں بھی یہ خیال ہوا کہ انہیں بھی کیا ہو جانا چاہیے، واپس مدینہ لوٹ جانا چاہیے جنگ سے بیچ سے بھاگ کر کے۔ تو گویا یہ ایمان والے مخلص مسلمان تھے، نہ کہ یہ منافق۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی، ان کی کمی کو دور کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کی مدد کی ہے اور ان کی کمزوری دور فرما کر ان کو ہمت باندھی۔ تو آپ دیکھیے کہ جو مخلص مسلمان ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں، کیونکہ 1000 کا لشکر مدینہ سے نکلا تھا جنگ کرنے کے لیے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا نا، 300 لوگوں کو لے کر کے واپس آ گیا، مدینے میں واپس آ گیا، ساتھ شریک نہیں ہوا۔ تو اس سے انصار کے کچھ لوگوں کے دل میں ڈر محسوس ہونے لگا، تو انہوں نے سوچا کہ وہ تو اتنے بڑے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تعداد کافی نہیں ہے، تو ہم بھی کیا کریں، واپس چلیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل تھام لیے، منافقوں کے دل نہیں تھامے تھے، انصار کے دل تھام لیے۔ واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار تھا، کیونکہ اللہ ان کا دوست تھا۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کا ایمان خالص ہے تو اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں آپ کو تھام لے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد ضرور آئے گی۔ اور اگر دل میں منافقت ہے تو چھوٹی سی آندھی بھی آپ کو گرا دے گی۔ اس منافقت سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کو تکلیف دہ حالات سے گزارتا ہے، حتیٰ کہ بندہ کھرا ہو کر مخلص ہو کر مومن ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پسند کا بن جاتا ہے۔ تو ہم سب کو نوٹ کرنا چاہیے کہ مشکل وقت میں ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے، کیا ہم وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں یا ہم آگے ہٹ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جن قبیلوں کے بارے میں یہاں پہ آیت نازل ہوئی ہے، تو وہ جو جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی، تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ آیت بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنی دوستی کی بات کہی ہے۔ واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست اور مددگار تھا۔ تو جس کا دوست اللہ بن جائے، اللہ کی مدد جس کو مل جائے، تو اس کی شان ہی کیا ہے نا۔ تو ایسے لوگوں کا مددگار تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو آیت دیکھیے، آیت 123، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جب کہ تم نہایت گیری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے رہا کرو، اور تاکہ تم شکر گزاری کی توفیق ہو جائے، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ یہاں پر بھی موقع جنگ احد کا ہے، تو یہاں بات کی جا رہی ہے جنگ احد کی۔ اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ دراصل جب جو ہے جنگ بدر ہوئی تھی نا، تو تم لوگ گھبرا گئے تھے اور تم بزدلی کا شکار ہو گئے تھے۔ یعنی کہ جو سب سے پہلے جنگ ہوئی تھی وہ کون سی جنگ ہوئی تھی؟ 2 ہجری میں جنگ بدر۔ تو اس میں بھی مسلمان کیا ہو گئے تھے؟ وہ گھبرا گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے۔ تو اس پر بھی اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی ان کی، کہ تم لوگ نا وہاں پہ کیوں گھبرا گئے تھے، کیوں بزدلی کا شکار ہو رہے تھے نا؟ تمہیں یاد نہیں کہ وہ وقت بھی جب تم بہت تھوڑے سے تھے، یعنی کہ جنگ بدر میں تم بہت تھوڑے سے تھے؟ آج تو تم پھر بھی 700 ہو، اس وقت تو تم کتنے تھے؟ 313 تھے۔ یعنی کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی، اور مشرکین مکہ یعنی کہ جن سے ان کا مقابلہ ہونا تھا، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 تھی۔ تو جب تم اس وقت بھی اللہ نے تمہاری مدد کی نا، تو پھر غزوہ بدر ہوئی تھی، تو وہاں پہ بدر نام کا ایک چشمہ ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے۔ چشمے کے جو مالک کا نام تھا وہ بدر تھا، اس سے اس جگہ کا نام بدر پڑ گیا۔ اس مقام پر جنگ ہوئی، اسی لیے جنگ بدر کہا جاتا ہے، غزوہ بدر یا جنگ بدر کہا جاتا ہے اس کو۔ تو جو غزوہ بدر یا جنگ بدر ہوئی تو وہ 2 ہجری میں ہوئی، اور اس میں بھی کیا تھی؟ تعداد مسلمانوں کی بہت تھوڑی سی تھی، اور لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ پہ توکل کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، اور اسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اسی جنگ کو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ یاد دلا رہے ہیں مسلمانوں کو۔ تو تم کیا تھے اس وقت بھی؟ تمہاری تعداد نا بہت تھوڑی سی تھی، اور جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت ان کو یاد دلایا کہ اس وقت بھی تمہاری تعداد جو تھی بہت تھوڑی سی تھی، اور تم بالکل ہی نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، بالکل چھوٹے سے ہی تھے نا۔ یعنی کہ تم بالکل، تمہارے پاس نہ تو کوئی ساز سامان تھا، نہ تو تمہارے پاس کوئی زیادہ جو جنگی لباس وغیرہ تھے، نہ تمہارے پاس کوئی اونٹ تھا، نہ تمہارے پاس لوگ تھے، تو بالکل گری ہوئی پست حالت میں تھے۔ لیکن اس وقت تو تمہاری مدد کس نے فرمائی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ تو بس اللہ پہ توکل کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ کا شکر گزاری کرتے رہو۔
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کبھی بھی ہمیں اسباب پہ اور وسائل پر توکل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں توکل کس پہ کرنا چاہیے؟ صرف اور صرف اپنے رب پر۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ساتھ ہوتی ہے مسلمانوں کے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح سے جیت اور جو ہے انسان کی فتح پاسبل ہے، ہر طرح سے۔ آیت 124، استقولوا للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلین۔ اور یہ شکر گزاری باعث نصرت اور مدد کے ہو۔ جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو پہلے آیت گزری ہے وہ عہد کے قصے اور جنگ کے تحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہونے کا ذکر تھا۔ آگے اس مدد کی تفصیل اور فرشتوں کے بھیجنے کی حکمت یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ یہ جنگ بدر کا تذکرہ ہے، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختصر اور بے سر و سامان لشکر کو الہی تعداد کے ساتھ قوت دے رہے تھے اور فرما رہے تھے، کیا 3000 فرشتوں کی امداد تمہاری تقویت قلب اور ثابت قدمی اور حوصلہ افزائی کے لیے کافی نہیں ہے؟ آیت 125، بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومین۔ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو گے تو یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں گے، تو تمہارے رب تمہارا امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے۔ یعنی مسلمان بدر کی جانب جب محض قافلہ قریش پر جو تقریباً تنہا چھاپے مارنے نکلا تھا، مگر بدر پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا کہ مکہ سے جو لوگ آ رہے ہیں، مشرکین کا جو لشکر ہے وہ زیرار پورے غیظ و غضب اور جوش و خروش کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کی صف میں گھبراہٹ، تشویش اور بہت زیادہ وہ پریشان ہو گئے، تو انہوں نے رب تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے 1000 پھر 3000 فرشتے اتارنے کی بشارت دی اور مزید یہ وعدہ کیا کہ اگر تم صبر اور تقوی پر قائم رہو گے اور مشرکین اسی حالت میں غیظ اور غضب میں آ دھمکیں گے تو فرشتوں کی یہ تعداد 5000 تک کر دی جائے گی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ مشرکین کا جوش و غضب برقرار نہ رہ سکا، یعنی بدر پہنچنے سے پہلے ہی ان میں پھوٹ پڑ چکی تھی، ایک گروہ مکہ پلٹ گیا اور باقی بدر آئے، ان میں سے اکثر سردار کی رائے تھی کہ لڑائی نہ کی جائے، اسی لیے حسب بشارت 3000 فرشتے اتارے گئے۔ یعنی کہ بدر میں جب لڑائی ہوئی تھی تو اس میں اللہ کی طرف سے بشارت یہ تھی کہ تمہاری جو مدد ہے وہ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی جائے گی، اور وہ بھی کون سے فرشتے ہوں گے؟ برانڈڈ ہوں گے، نشان زدہ ہوں گے۔ مسومہ کا جو لفظ آیا ہے تو یہ ایک برانڈ ہوتی ہے، تو ایک معمولی فرشتے نہیں، بہت اچھے اور بلند والے جو فرشتے تھے، اس طریقے سے ان کی مدد کا وعدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا تھا۔ تو وہی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ جب تمہاری مدد بدر کے میدان میں اس طریقے سے ہوئی اور تمہاری مدد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، تو کیا وہ تمہاری مدد جنگ احد میں نہیں کرتا؟ آیت 126، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہ فرشتوں کی تعداد بتانا اور ان کو سمجھانا کہ تمہارے پاس 4000 فرشتے یا 3000 فرشتے یا 2000 فرشتوں کی جو مدد آئے گی نا، تو یہ جو بتانے کا تو دراصل مقصود کیا ہے کہ ان کے دل کو تسلی آ جائے۔ حقیقی مدد تو اللہ کے پاس سے آتی ہے، فرشتے اگرچہ آئے لیکن مدد اللہ نے کی۔ اللہ کی مدد صرف فرشتوں کی شکل میں ہی نہیں آئی۔ جنگ بدر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہوا کا رخ ایسا کر دیا تھا کہ بدر کے دن ہوا کا رخ مشرکین کی طرف تھا، ہوا کے ساتھ ریت اڑتی تھی اور ریت اڑ اڑ کر مشرکین کی آنکھوں میں جا پڑتی تھی، جس سے انہیں کچھ دکھائی بھی نہ دیتا تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بارش کر دی، بارش سے مسلمان کے پاؤں جو تھے جنگ میں جم گئے تھے اور مشرکین کے قدم کیچڑ میں پھسلنے لگے تھے۔ اور اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اپنے وسائل کو اختیار کر لیتا ہے، اس کے بعد بھی کمی رہ جاتی ہے تو اللہ اس کمی کو فرشتوں کے ذریعے پورا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد، اور یہ مدد ہر دور میں ہر شخص کے لیے ہے۔ یعنی ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ ہاں وہ وہی اسی وقت تھا، اب تو یہ سب نہیں ہونے والا نا، تو یہاں تو ایک کیا ہے، مثال دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے
کہ جب تم واقعی میں مسلمان ہوگے نا تو واقعی میں تمہارا جو مشن ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہوگا، تو تم کسی بھی جنگ کے لیے تم کھڑے ہوگے تو تمہاری مدد کے لیے واقعی میں ایسا ہی ہونے والا ہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ آیت 127 لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ اس امداد الہی کا مقصد تو یہ تھا کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دینے یا انہیں ذلیل کر ڈالنے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ اس سے مراد یہاں پہ سرداروں کا گروہ ہے، کیونکہ جنگ بدر میں ابو جہل، ولید اور عقبہ بن ابو معیط ان بڑے بڑے سردار جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ تو ان مشرکین مکہ کے یہ بڑے بڑے سردار تھے جو جنگ بدر میں مار دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو اس لیے ممکن بنایا تھا تاکہ کافروں کے جو بازو ہیں وہ کمزور ہو جائے، کاٹ دیے جائے، یعنی کہ جو ان کے بازو کاٹ دیے جائے کمزور، یعنی کہ ان کو کمزور کر دیا جائے، ان کی طاقت کو کم کر دیا جائے۔ تو کافروں کا زور توڑنا چاہتے تھے تو ان کو رسوا کر دیں، اور وہ پلٹ گئے ناکام ہو کر۔ تو چنانچہ غزوہ بدر میں یہی ہوا، 70 ان کے جو لوگ تھے وہ تباہ ہو گئے، 70 جو آدمی ہیں وہ قید ہو گئے تھے اور باقی ذلت اور رسوائی کے ساتھ واپس آئے تھے۔ آیت 128 لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے پیغمبر، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ان کی توبہ قبول کر لے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ جنگ احد جب ہوئی تھی تو جنگ احد میں دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست ان کی صف بندی کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ جبل احد کے پیچھے ایک ٹیلے پر مقرر فرمایا تھا تاکہ قریش پلٹ کر حملہ نہ کر سکے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن جبیر کو اس کا امیر مقرر فرمایا اور یہ حکم دیا تھا کہ تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ قریش کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی صف بندی کی۔ اسی طرح جنگ بڑے موقع سے شروع ہوئی۔ شروع میں مسلمانوں کا پلڑا کیا تھا، بھاری رہا، یہاں تک کہ کفار قریش کی فوج میں افراتفری پھیل گئی۔ مسلمان سمجھے کہ فتح ہو گئی ہے، مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے۔ ادھر جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پیچھے ایک درے پہ حفاظت کے لیے پہاڑ پر بٹھایا تھا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر پہاڑ کے دامن کی طرف سے آنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم یاد دلایا اور روکا، مگر چند حضرات کے سوا اس وقت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل تو اس وقت کے لیے تھی جب تک کہ جنگ ہو، اب کیا ہے، اب تو جنگ ہو چکی ہے، اب ہمیں بھی سب کے ساتھ مل کر یہاں سے لوٹ جانا چاہیے۔ صرف اس جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو متعین کیا تھا وہاں پہ اس وقت صرف اور صرف 12 لوگ کے علاوہ سب کے سب وہاں سے الگ ہو کر وہاں کفار کی طاق میں چلے اور غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پہ سارے لوگوں کو 50 لوگوں کو وہاں پہ سیٹ کیا تھا تو وہاں پہ صرف اور صرف 12 لوگ رہ گئے اور باقی سب نے جو ہے اپنا جو جگہ تھی، درہ تھا، وہاں سے چھوڑ کر کے کہاں آ گئے، مالی غنیمت کو اکٹھا کرنے آ گئے۔ وہ سمجھے کہ اب ہم کیا ہے، ہم جنگ اب جیت چکے ہیں اور یہ کفار بھاگ رہے ہیں، لیکن وہ دراصل ایک زبردست غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ تو اسی چیز کا کفار نے فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر پیچھے کی اور سے انہوں نے حملہ کر دیا، مطلب جہاں سے وہ ہٹے تھے وہیں سے آ کر انہوں نے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اب آگے بھی کفار اور پیچھے بھی کفار تھے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تھوڑے سے ساتھیوں نے اس معاملے کو روکنا چاہا مگر روک نہ سکے اور یہ سیلاب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ دوسری طرف دشمن بھاگ گئے تھے، وہاں بھی پلٹ کر حملاور ہو گئے اور آگے اور پیچھے سے کفار نے تیروں اور پتھروں کی بارش مسلمانوں پر کر دی۔ تو لڑائی کا جب پانسا پلٹ گیا نا تو ایک دم سے پلٹ گیا، تو مسلمان اچانک سے سہم گئے۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی، یعنی کہ ان کا جو سر پہ اتنی زور سے چوٹائی کی دانت بھی کیا ہو گئے، ایک ٹکڑا اس کا شہید ہو گیا۔ چہرے میں 2 کڑیاں چبھ گئیں جن کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا، جس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے دانت شہید ہو گئے۔ پھر کسی کافر نے پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں۔ اس غلط افواہ سے اور مسلمانوں میں اور بھی مایوسی پیدا ہو گئی، سوائے ایک خاص جماعت کے سب کے پاؤں اکھڑ گئے۔ کفار قریش بے رحمی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر تلواریں برسا رہے تھے، مگر رحمت للعالمین کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ چہرے سے خون جاری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کو کپڑے وغیرہ سے پوچھتے جا رہے تھے اور فرمایا کہ اگر اس کا خون کا ایک قطرہ زمین پر گر جاتا تو سب پر عذاب خدا بندی نازل ہو جاتا۔ اس غزوے میں کفار کے 22 یا 23 آدمی قتل ہوئے اور مسلمانوں میں سے 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور جن کی جو آج بھی وہاں پہ قبریں ہیں جنگ کے، جہاں پہ احد کا جو پہاڑ ہے اس کے اوپر، تو جب مدینے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ زیارت کرائی جاتی ہے۔ تو کافی نقصان ہوا تھا اس میں مسلمانوں کا، کافی لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اتنی زیادہ جب چوٹ آئی، ان کو تکلیف ہوئی، اور حضرت انس سے اور رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میدان احد میں، جنگ احد کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دندان مبارک شہید ہو گیا، دانت پر اتنا زیادہ چوٹ آئی کہ وہ شہید بھی ہو گیا، سر پر زخم آیا تو آپ کے چہرے سے خون پوچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے نا کہ وہ جو میری قوم ہے نا وہ کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو پر سر زخمی کر دیا، یعنی کہ اپنے نبی کو سر پہ اتنی زور سے چوٹ ماری کہ وہ جو ہے نبی زخمی ہو گئے، تو ایسی قوم کیسے فلاح پائے گی۔ تو اس طرح سے وہ کہہ رہے تھے جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا اور دانت توڑ دیا، حالانکہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا وہ، تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ ایسا نہیں سوچئے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کون فلاح پائے گا اور کون ناکام ہوگا، اس لیے مالک یوم الدین کیا ہے، صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو دنیا اور آخرت کے معاملات کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے، وہ چاہے تو ان کو معاف کر دے اور ان پر مہربان ہو جائے، یا ان کو عذاب دے، اور بس بے شک وہی کیا ہے، جو نہیں مانتے ہیں اللہ کی بات اور رسول کی بات، وہی ظالم ہے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر روک دیا گیا کہ آپ نہیں ایسا کہیے کہ ایسی قوم کیسے فلاح پائے گی، نا فلاح اور ناکامیابی تو کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں پہ یاد رکھنے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برے سے برے انسان کو دیکھ کر بھی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور غلط سے غلط کام کرنے والے انسان کے بارے میں ہمیں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اس کو کبھی نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے مجھ پر قسم کھانے والا، میں نے اس کو بخش دیا اور کہنے والے کو پکڑ لیا اور اس کو نہیں بخشوں گا، یعنی کہ جس نے کہا کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا، تو جس نے کہا نا تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، اور جس کے بارے میں کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ ساری مخلوق اللہ کا قنبہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں مہلت دیتا ہے کہ وہ ہدایت کی طرف پلٹ آئیں، تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، لوگوں سے اچھائی کی توقع رکھنی چاہیے۔ کیا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے بیٹے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہو گئے تھے، جو اسی لشکر میں شریک ہوئے تھے، اور جن کی وجہ سے یہ جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کی ہار میں بدل گئی تھی، اور جنگ احد میں کیا ہوا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا ہے، نیور بی ججمنٹل۔ آیت 129، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ ہی کا ہے، اور وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ آیت 130، یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ تو چونکہ غزوہ احد میں ناکامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مال غنیمت کی لالچ میں وجہ سے ہوئی تھی نا، کہ لوگ درے سے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا تھا کہ آپ یہیں پہ کھڑے رہیں، یہاں سے مت ہٹنا، وہاں سے سب نے ہٹ گئے، کس کی لالچ میں، مال کی لالچ میں۔ تو اور پہلی چیز انہوں نے کیا کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانی تھی، اور زبردست سے، اور انہوں نے مال کی لالچ کی تھی، تو پھر اس کی وجہ سے وہ جیتی ہوئی جنگ بھی کیا تھی، جنگ احد، وہ ہار گئے، ہار میں شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اب ان کو اسی لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم اب اس دنیا کی تما میں نہ رہنا۔ سب سے زیادہ بھیانک اور مستقل شکل تو کس چیز سے منع کی جا رہی ہے یہاں پہ، سود سے، تو سود سے منع کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ 70 لوگ شہید ہو گئے، 70 لوگوں کی جو فیملی تھی وہ اجڑ گئی، اب ان کی فیملی کو جو ہے سپورٹ کرنے کے لیے، اب فیملی کو چلانے کے لیے ایک دوسرے سے قرض لیا جاتا تھا۔ تو معاشرے میں کیا ہوتا تھا، قرض کو جب کوئی دیتا تھا تو قرض کے بدلے میں کافی جو رقم ہوتی تھی اس کے بدلے میں سود کی شکل میں واپس لیتے تھے۔ تو قرض دو، لیکن کیا ہے، قرض دو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، تمہیں جو صدقہ جاریہ ملے گا، لیکن تمہیں اس کے بدلے میں سود نہیں لینا ہے۔ سود سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کر دیا۔
तो किसी को अपनी फैमिली आगे बढ़ानी है, बिजनेस आगे बढ़ाना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, दूसरों की फैमिली की परवरिश करनी है और यतीमों की परवरिश करनी है, तो इसके लिए माल चाहिए। और माल कहाँ से आएगा? कर्ज लेके, ना कि ये सूद का बिजनेस को चमका करके। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है, ए ईमान वालों, तुम जो है ना बढ़ा चढ़ाकर सूद ना खाओ। तो बढ़ा चढ़ाकर सूद खाने से मतलब ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा सूद खा ले, ना थोड़ा ना बढ़ा चढ़ा करके, सूद से बिल्कुल मना कर दिया गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, और तुम अल्लाह से डरो ताकि तुम्हें निजात मिल जाए। तो अल्लाह से डरो। सूद अगर बाकी रह गया तो उसको छोड़ दो। इसके बारे में हम लोग पिछली आयतों में पढ़ भी चुके हैं। और वही हालात है कि बस जंगें हुई और जंग के बाद क्या है, मामलात बहुत ख़राब हो गए। कर्ज़ की बारी आई तो कर्ज़ इंसान को आसानी से मिल सके और वो कर्ज़ अच्छे से वो वापस से लौटा भी सके। तो वो किस हालत में हो सकता है पॉसिबल? जब उससे सूद ना लिया जाए, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना। सूरह आले इमरान आयत 131। वत्तकुन्नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, और उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। वत्तकु, डरो, अन्नार, आग से, अल्लती उइद्दत, जो तैयार कर दी गई है। इससे ये पता चलता है कि अल्लाह तबारक तआला ने जहन्नुम को तैयार कर दिया है, यानी कि एक ऐसे शख्स के घात में है, इंसानों के ऐसे घात में है जो कुफ्र करने वाले हैं। लिल काफिरीन, काफिरों के लिए, जिन्होंने अल्लाह की आयत पर कुफ्र किया, जिन्होंने अल्लाह की आयत पर सर तस्लीम खम नहीं किया। तो ऐसे लोगों के लिए जहन्नम घात लगाए हुए है और वो तैयार की जा चुकी है। आयत 132। और अल्लाह और रसूल की बात मानो। वातियुल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह की और रसूल की बात मानो ताकि तुम पर रहम किया जाए, ताकि तुम पर रहम का बर्ताव किया जाए। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि तुम क्या करो, अल्लाह की और रसूल की इताअत करो। अल्लाह और रसूल की इताअत क्या है? लाजिम और मलजूम है। अल्लाह की इताअत में अल्लाह की बंदगी में किसी को शरीक नहीं किया जाए। अल्लाह की इताअत क्या है? अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की बंदगी में किसी दूसरे को शरीक ना किया जाए। और रसूल की इताअत में क्या है कि उनके हर हुक्म को माना जाए। अल्लाह के रसूल जो भी हुक्म कहते हैं, जो भी हुक्म देते हैं, वो दरअसल अपनी ख्वाहिशात से नहीं देते हैं। अल्लाह के रसूल का हर हर हुक्म अल्लाह ही की तरफ से होता है। लिहाजा अल्लाह के रसूल की बात मानना क्या है? ज़रूरी है। आप जानते हैं कि एक तबका है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। वो अपने आप को अहलुल कुरान कहते हैं ना, बहुत खूबसूरत नाम है और वाकई में लगता है कि वाकई में ये कुरान वाले हैं, अल्लाह वाले हैं। तो इतना खूबसूरत नाम भी रखा है, यानी ये कुरान के मानने वाले हैं। नाम तो बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन दरअसल क्या है, असल में देखा जाए कि ये बहुत बड़ा एक फितना है। ये लोग अपने आप को अहलुल कुरान तो कहते हैं, लेकिन रसूल की इताअत का इनकार करते हैं। ये अहलुल कुरान अपने आप को कहते हैं और कहते हैं हम हदीस को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि हदीस में बहुत मिलावट हो चुकी है और अल्लाह के रसूल की हदीस को महफूज नहीं किया गया था। लिहाजा उसमें लोगों की तरह तरह की बातें हैं, लोगों की झूठी बातें भी सब कुछ उसमें ऐड कर दी गई है। तो इससे बेहतर ही यही है कि हम हदीस को क्या करें? फॉलो ही ना करें, हदीस की पैरवी ही ना करें। तो हमारे पास अल्लाह की किताब जो मौजूद है, बस यही हमारे लिए काफ़ी है। ये इस तरह की बातें करते हैं, कौन करते हैं? अहलुल कुरान करते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे क्या हुक्म दे रहे हैं कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और रसूल की, ताकि तुम पर क्या किया जाए? रहम किया जाए। हमें कुरान और हदीस दोनों पर यकीन करना है, ज़रा भी शक नहीं करना है हदीस पर, और इस पर अमल भी करना है। तो आपको बताया भी था कि कुरान क्या है? वही है, जली है, और हदीस क्या है? वही खफी है। जैसे जैसे कुरान का नुज़ूल होता रहा और वैसे वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही है जो खफी है, तो जो वही गैर मतलू है वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उसका भी नुज़ूल होता रहा, जिसे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन उसको नोट करते रहे, लिखते रहे, इसी तरह से। तो इस तरह के जो लोग हैं ना, वो जब हदीस का इनकार कर देते हैं तो इनको कुछ भी करना नहीं पड़ता है ना, वो सोचते हैं हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। किताब पर अमल किसने करके दिखाया है? तो अल्लाह के रसूल ने। आप देखें कि ये कुरान मजीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, तो हिदायत की चीज़ें क्या हैं? एक कुरान है और फिर दूसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे बीच में और उस वक्त में जब सहाबा के बीच में मौजूद थे, हमारी जो ज़िंदगियों का हमारा जो रोल मॉडल है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो कुरान मजीद पर अमल किसने करके दिखाया? खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस पर अमल करके दिखाया, और फिर वो क्या हो गए? हम सब के लिए रोल मॉडल हो गए। रोल मॉडल हो गए। कुरान में आया है कि जब तुम नमाज के करीब हो ना, तो नमाज में नशे की हालत में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो तुम्हें नशे की हालत में
नमाज के करीब नहीं होना चाहिए। और फिर ये भी फरमाया कि तुम देखते हो कि इसमें फ़ायदे कम हैं और गुनाह ज़्यादा हैं। तो हदीस से हमें ये मालूम होता है कि शराब की काश्त करना, यानी कि शराब की खरीद फ़रोख्त, फिर उसको बेचना और शराब को खरीदना, शराब का कारोबार, बिज़नेस करना, ये सब अल्लाह के रसूल ने हराम कर दिया है। इवन किसी को गिफ्ट करना भी, और जिस दस्तरखान पर शराब नोश फरमाई जा रही है वहाँ बैठना तक की भी क्या है, ये सब हराम है। तो ये बात हमें कहाँ से पता चलती है, इतनी डिटेल हमें कहाँ से पता चलती है ना। अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया शराब का, लेकिन उसके बाद हमें किस तरह से उस पर अमल करना है, तो ये सब बातों की डिटेल हमें हदीस से मिलती है। इस तरह सबसे पहले उनके लिए क्या खुला, ऐसे लोगों के लिए, अहलुल कुरान टाइप के जो लोग हैं, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, शराब का ही दरवाजा खोल दिया। यानी कि वो शराब, कहते हैं कि शराब में मतलब पीना है हमें शराब, तो ये बताइए शराब हराम है कुरान में कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कुरान में शराब हराम है। इसीलिए फिर ऐसे लोग हदीस का ही इनकार कर देते हैं सिरे से, क्योंकि हदीस में क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आयत की तफसीर बताई, सहाबा को सिखाया, इस आयत की ये माने मफहूम है, इसके ये बात ऐसे ऐसे इसकी जो है वजाहत बताई। और फिर जब शराब का हुक्म आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इसकी बारे में डिटेल से बात समझाई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुरान अल्लाह ने फरमा दिया कि कुरान में अल्लाह तबारक तआला ने फरमा दिया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। अब रसूल की इताअत कैसे करेंगे ना, तो वो तो हमें हदीस के जरिए से पता चलेगा ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या काम किए, क्या नहीं काम किए, किस तरह से अमल किया। इसीलिए ये लोग इसी तरह का फितना खड़ा करना चाहते हैं। तो हमें कुरान और हदीस दोनों को ही लेना है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक को माना जाए और एक को ना माना जाए, क्योंकि ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ की दो शाखें हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को समझते थे कि ऐसा दौर भी आएगा ना। आप देखिए कि ये भी क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बताया होगा ये बात, तो अल्लाह तबारक तआला ने, कि वाकई में एक ऐसा फितना उठेगा और ऐसे लोग आएंगे तो इस तरह से कुरान हदीस का वो इनकार करेंगे। तो ऐसे अहलुल कुरान टाइप के जो लोग होंगे तो वो हदीस का ही इनकार कर देंगे। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या हुक्म दे रहे हैं, व आतिउल्लाह व आतिउ वर रसूल, व आतिउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, तुम इताअत करो अल्लाह की और रसूल की भी, ताकि तुम पर रहम किया जाए, ताकि तुम पर अल्लाह की रहम रहम हो सके। आयत 133, आयत 133, और अपने रब की तरफ से मगफिरत और वो जन्नत हासिल करने के लिए एक दूसरे से बढ़कर तेजी से दिखाओ, जिसकी चौड़ाई इतनी है कि उसमें तमाम आसमान और जमीन समा जाए। वो उन परहेजगारों वो उन परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, वसारियु इलल मगफिरा मिन रब्बिकुम, कि तुम दौड़ लगाओ मगफिरत की तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से, व जन्नतिन अर्दुहा समावाती, यानी कि उस जन्नत की चौड़ाई जिसकी उसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा है, अर्दुहा समावातु वल अर्द, जैसे कि जमीन और आसमान की जैसा। और वो किसके लिए तैयार की गई है, और इद्दत लिल मुत्तकीन। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वो तैयार कर दी गई है तकवा वालों के लिए। आप देखिए जन्नत भी तैयार कर दी गई, और पीछे हमने अभी क्या पढ़ा, और इद्दत लिल काफिरीन, कि नार, उस आग से डरो, उस जहन्नुम से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है यही। और यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, और इद्दत लिल मुत्तकीन, उस जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ जो तैयार कर दी गई है तकवा वालों के लिए। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि बसारे, कि तुम दौड़ो, जल्दी करो। इससे मीनिंग्स क्या है, तुम जल्दी करो, तुम दौड़ लगाओ, देर मत करो, लेजी मत हो, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। और आप देखिए कि ये मामूली चीज़ नहीं है। तो जन्नत की तरफ इंसान को दौड़ लगाना है, सबकत करना है, क्योंकि आप देखिए कि आज दुनिया में लोग किसकी तरफ दौड़ रहे हैं ना, हर इंसान कहीं ना कहीं किसी की तरफ उसका रुख है और वो दौड़ लगा रहा है। किसी का जो उसका जो गोल है उसने अपना सेट कर रखा है, किसी ने अपना गोल सेट कर रखा है। लेकिन एक यहाँ जो मुत्तकियों के लिए जो गोल सेट किया गया है वो क्या है, जन्नत है। और अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि तुम क्या करो, उसकी तरफ दौड़ लगाओ, जल्दी करो, अपने रब की मगफिरत की तरफ और जन्नत की तरफ, दुनिया की माल मता की तरफ मत दौड़ो, अब अल्लाह की तरफ दौड़ो, और उन गुनाहों की माफी चाहो जो पिछली जिंदगी में तुम कर भी चुके हो। और जैसे सूर्य बकरा में पढ़ा थी आयत 148 में, कि तुम ना नेकियों की तरफ सबकत करो, देर ना लगाओ, क्योंकि कल की खबर किसी को नहीं, कल क्या होगा। और यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि तुम क्या करो, अल्लाह की मगफिरत की तरफ दौड़ो, बख्शिश की तरफ दौड़ो, और अपने रब की मगफिरत और बख्शिश की तरफ दौड़ लगाओ। आप देखिए कि सीरियल वाइज चीज आई है, क्या आई है, कि दौड़ो बख्शिश की तरफ, किसकी तरफ, किस, अपने रब की तरफ ना, मेरे रब बेकुम, तुम्हारे रब की तरफ। क्यों क्यों दौड़ लगानी है अपने रब की तरफ, ताकि हम जा सके जन्नत में। अर्दुहस समावाती, और जिसकी जो चौड़ाई है, अर्दुहस समावातों से मुराद क्या है, जिसकी चौड़ाई। आपने देखा होगा किसी कपड़े का जो अर्ज होता है ना, तो उसका अर्ज मापा जाता है, तो इससे पता चलता है कि उसकी जो लंबाई या चौड़ाई है, इससे इसका अंदाजा लिया जा सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि इस जन्नत की जो चौड़ाई या लंबाई कितनी होगी,
अर्ज, जो उसका अर्ज होगा वो आसमानों और ज़मीन के जितना होगा। यानी आसमान, कौन सा आसमान नहीं पता, पहला है, दूसरा है, सातवां है। और फिर ज़मीन, ज़मीन भी नहीं मालूम कौन सी ज़मीन है। तो यहाँ पर एक जो इंसान की जो निगाह है, जो वहां तक पहुंच सकती है ना, अल्लाह सुब्हान तआला ने वो चीज़ यहाँ लाए हैं कि आज पहला आसमान है ना, वहां तक भी हम नहीं क्रॉस कर सके हैं, वहां तक भी नहीं पहुंच सके हैं। और जो ज़मीन की जो था है वो भी आज इंसान से लामहदूद है। अल्लाह सुब्हान तआला ने जो हमारे जो सामने बस जो मौजूद है ना, उससे अल्लाह ताला ने तशबीह दे के बता दिया है कि उस जन्नत की तरफ दौड़ लगा लो जिसकी जो चौड़ाई है ना, आसमान और ज़मीन के बराबर जितनी है। तो इससे ये पता चलता है किसी चीज़ की जब चौड़ाई होती, अरज़ होती ना, तो फिर उसका लंबाई क्या होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा होता है। तो जब चौड़ाई इतनी है तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उसकी लंबाई कितनी होगी ना। इसकी लंबाई की तो अथाह है, कोई था ही नहीं है। तो ऐसी नियामतों से भरी और इतनी बड़ी जन्नत की तरफ क्या करना है, इंसान को दौड़ लगाना है, उसकी तरफ दौड़े, उसके लिए जल्दी करे। तो वसारे उससे मुराद क्या है, इंसान को चाहिए कि इंसान अच्छे अच्छे काम करे, अमल सालिहात करे। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इंसान तौहीद पर डट जाए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल करे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद हासिल करे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बंदगी करे। इसके अलावा किसी और की तवक्कल, किसी और की बंदगी किसी और को ना पुकारा जाए। तो फिर क्या होगा, इंशाल्लाह जन्नत में जा सकेगा। और फिर क्या है, साथ ही साथ ईमान लाना है, तौहीद पर रटना है, फिर इंसान को अमल सालिहात करने हैं। तो वसारे यानी कि जल्दी करो। तो इंसान किस चीज़ में जल्दी कर रहा है, आज देखिए आप निगाह उठा के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग जल्दीबाजी कर ही रहे ना। कोई ऑफिस जाने की जल्दी कर रहा है, कोई घर से निकलने की जल्दी कर रहा है, कोई शादी ब्याह की शॉपिंग के लिए जल्दीबाजी करके दौड़ लगा रहा है, जल्दी जा रहा है ना, दौड़ लगा रहा है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं कि तुम अल्लाह की बख्शिश की तरफ दौड़ लगाओ, अपने रब की मगफिरत और उसकी बख्शिश की तरफ तुम्हें दौड़ लगानी है। तो अल्लाह से मगफिरत मांगो, बख्शिश मांगो और नेकियों में दौड़ लगाओ। मगफिरत गफरा से है, गैन फारा से, जिसके माने होते हैं ढांप लेना। तो अल्लाह की मगफिरत और बख्शिश जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। अल्लाह की जो मगफिरत होगी तभी इंसान जन्नत में जा सकता है, क्योंकि इंसान, हम सब के अमाल ऐसे नहीं है जो हमें जन्नत में पहुंचा दे। ये तो अल्लाह की रहमत और बख्शिश और मगफिरत होगी जिससे इंसान जन्नत में जा सकेंगे। और फिर वो जो जन्नत है तो उसकी जो चौड़ाई है, एक छोटा सा बात कह के बहुत बड़ी बात इसमें है कि उसकी जो चौड़ाई है कैसी है, आसमानों और ज़मीन को बराबर है, आसमान और ज़मीन के बराबर। और वो तैयार किसके लिए की गई है, किसके लिए वो तैयार की गई है, एक आम इंसान के लिए, एक ऐसे इंसान के लिए जिसने अपनी ज़िंदगी सारी दुनिया कमाने में गुजार दी, एक ऐसे शख्स के लिए जिसने अपनी सारी ज़िंदगी किचन के चूल्हे के पास गुजार दी, दिन भर खाना पकाना और क्या पकेगा सुबह से शाम तक यही सोचना। एक ऐसे शख्स के लिए क्या वो तैयार की गई है जिसने अपना सारा मकसद दुनिया कमाने और बच्चे की परवरिश करने और अपने घर बार चलाने के लिए सारी फिक्रें गुजार दी। और ऐसे शख्स के लिए जिसने अल्लाह की सारी जिंदगी नाफरमानी की हो, जिसने तकवा कभी नहीं इख्तियार किया, वो तो तैयार ही कर दी गई है किसके लिए, लिलमुत्तकियों के लिए, जो अल्लाह से डर डर के जिंदगी गुजारते हैं। वो जब अकेले होते, तन्हा होते, तब भी अल्लाह से डर रहे होते हैं, और जब वो भरी महफिल में होते तब भी अल्लाह से डर रहे होते हैं। आज हमारा क्या हाल है, हम अकेले तन्हा कुछ और होते हैं, और जब महफिल में होते कुछ और होते, यानी लोगों के बीच में, लोगों से घिरे हुए होते तो हमारा मामला कुछ और होता है। हम घर में हमारे कुछ और हमारा कैरेक्टर होता है, बाहर हमारा कुछ और कैरेक्टर होता है, बिल्कुल मुनाफिकत वाला ना। लेकिन मुत्तकियों का जो कैरेक्टर है वो कैसा होता है, वो अकेले भी डरने वाले होते हैं, तन्हाई में भी, अकेले में भी अल्लाह से डरने वाले होते हैं, और महफिलों में भी अल्लाह से डर डर के रहते हैं। आज आप देखिए खवातीन है ना, मिसाल के तौर पर, कि एक खवातीन घर में तो बहुत अच्छे से अपने आप को ढांक के छुपा के तकवे से रहती है, लेकिन जब उसकी कहीं से इनविटेशन आती है कोई पार्टीज में, तो फिर क्या है, किस कदर इंसान अपने आप को डेकोरेट करता है ना, खूब मेकअप करता है, फुल मेकअप करता है, और फिर चल देता है कहाँ, ऐसी पार्टीज की रौनक बनने, और वहां जाके ऐसे अपने आप को बेहिजाब करता है कि जिसकी इंतहा खत्म है। तो महफिल में कुछ और थी, घर में कुछ और होगी ना। तो क्या ऐसे लोगों के लिए जन्नत तैयार की गई है ना? नहीं। तो जो तकवा करते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, जो अपनी जिंदगी को बच बच के गुजारते हैं, ऐसा नहीं कि गुनाहों में मुलव्वस हो गए और हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अल्लाह हमको जरूर जन्नत में डाल देगा ना। तो कोशिश भी तो करनी है, हमें हमें यहाँ पे मेहनतें करनी, कोशिश करनी है, तब जाके अल्लाह की जो ये जन्नत है ना, इसके लिए ऐसे अल्फाज लाए गए ताकि हर इंसान इसकी तरफ लपके, इसकी तरफ दौड़े, इसकी तरफ कोशिश करे चलने की। इसके लिए अपने अमाल भी सुधार ले। तो अपने अमाल इंसान आज सुधार ले ताकि वो इसमें शामिल हो जाए, ताकि वो तकवा वालों में शामिल हो जाए। तो तकवा क्या है, तकवा इंसान ये करे कि अल्लाह से डर डर के अपनी ज़िंदगी गुजारे। और ऐसे जो लोग होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं सारी ज़िंदगी, और हमेशा अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं, हमेशा अल्लाह की हर नाफरमानी के काम से अपने आप को बचा बचा कर चलते हैं, हर वो काम जिससे अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में रोका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, उन सब से वो बच बच कर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो जो भी कोई शख्स है, तो मुत्तकीन अल्फाज आया, इसमें कोई भी गरीब, कोई भी अमीर, कोई भी राजा, कोई भी फ़कीर, इसका यहाँ ये कोई अल्फाज नहीं है। यहाँ क्या अल्फाज है कि वो तकवा वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो फ़कीर हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो फ़कीर हो।
तो हर वो शख्स जाएगा वो जो तकवा वाला होगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो ना। अक्सर औरतें ज़्यादा शिकवा शिकायत करती हैं, हमारे लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं है, और मर्दों के लिए ख़ास अल्लाह ताला ने स्पेशल चीज़ें दी हैं। आप देखिए कि यहाँ क्या है, कोई भी ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि मर्द ही जाएंगे, तो इसमें हर इंसान जाएगा, मर्द भी शामिल है और औरतें भी शामिल हैं। जिसने भी तकवा इख्तियार किया, अपने आप को बचाया, अपने दामन बचाया गुनाहों से, वो सारे के सारे लोग जन्नत में ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह तबारक तआला ने तैयार की है, तैयार कर दी गई है जन्नत, यानी कि इद्दत, यानी कि तैयार कर दी गई है जन्नत। किन लोगों के लिए? मुत्तकियों के लिए, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, जिन्होंने आज दुनिया में अपने आप को बचा बचा के चला। आज आप देखें कि आज इस कदर साइंस का जो ज़माना है ना, तो साइंस दरअसल क्या है, वो एक अभिशाप भी है इंसान के लिए और एक वरदान भी है। तो इस तरीके से, लेकिन आज जो इंसानी नफसानी जो ख्वाहिशात होती है ना, तो फिर वो किधर जाती है ना, उसके नुकसान की तरफ जाती है, उसकी परेशानी की तरफ जाती है उसको, और जो इंसान की जो नफ्स है उसको बुराई की तरफ लेके जाती है। इन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सूई, बेशक इंसान की नफ्स उसको किस चीज़ की हुक्म देती है? तो आज जो साइंस का जो ज़माना इतना ज़्यादा तरक्की वाला है, तो अक्सर इंसान की जो आज तन्हाई भी है ना, वो भी क्या है, वो भी पाक नहीं रही है, वो भी नापाक हो चुकी है ना। अक्सर लोगों का क्या है हाल कि वो अपनी तन्हाई में ऐसी चीज़ें, ऐसी जो फ़ाहिशा चीज़ें देखते हैं, और वो तन्हाई में कुछ और होते हैं लेकिन और महफ़िल में कुछ और होते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि जिन्होंने भी तकवा इख्तियार किया तो वो लोग जन्नत में जाएंगे। आयत 134। الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين। जो खुशहाली में भी और बदहाली में भी माल खर्च करते हैं और जो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, जो लोगों को माफ़ कर देने के आदी होते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ऐसे नेक लोगों से मोहब्बत करता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है। तो यहाँ पे जो मुत्तकीन है, जिनके लिए जन्नत तैयार कर दी गई है, और इद्दत लिल मुत्तकीन, उनकी यहाँ अल्लाह तबारक ताला ने सिफ़ात बताई है। वो ख़ास सिफ़ात, उस यहाँ पे सिफ़ात क्या है? पहली चीज़ है कि वो फिर सर्राई व ज़र्राई, वो तंगी और परेशानी की हालत में युनफिकून, वो खर्च करते हैं, और वो काज़िमीन अल गैज़, और वो गुस्से को ज़ब्त करने वाले होते हैं, वल आफ़ीन अनिन नास, और वो लोगों से दरगुजर करने वाले होते हैं। तो इस तरह से इनके अंदर ये कई सिफात होती हैं। सबसे पहली सिफात क्या होती है उनके अंदर? वो हर तरीके से, जैसे भी उनके अंदर हालात हैं, खुशहाली हो या परेशानी है, या जैसे भी उनके हालात है ना, खुशियों में भी खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, और जब उनके ऊपर मुसीबत आ जाती तब भी वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए माल खर्च करना बहुत बड़ी नेकी है, हर हाल में खर्च करते रहना चाहिए। 1000 रुपये में जो 1 रुपये की हैसियत एक मालदार के लिए है, वही हैसियत 1 रुपये में से 1 पैसे की एक गरीब आदमी के लिए है। जिनको अल्लाह के लिए खर्च करने का शौक होता है, वो गरीबी में भी खर्च करते हैं, अमीरी में भी, और दुख में भी, और तकलीफ में भी, और खुशहाली में भी खर्च करते हैं। तो जिनके लिए अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत तैयार की है, उनकी यही क्वालिटीज़ है कि वो हर हाल में खर्च करते हैं। जब उनके ऊपर खुशियाँ होती हैं तब भी वो खर्च करते हैं, और जब वो परेशानी की हालत में होते हैं, यानी कि उनके पास माल नहीं होता या मुसीबतें होती हैं, तब भी वो खर्च करते हैं। इंसान खुशहाली की हालत में भी अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर पाता, क्योंकि खुशियाँ इंसान के लिए क्या होती है, एक बहुत बड़ी रुकावट हो जाती हैं। खुशियों में इंसान अपने रब को भूल जाता है। आप देखिए कि एक तसव्वुर करें, एक छोटा सा आपके घर में कोई शादी या प्रोग्राम है, सालों से आप उसकी प्लानिंग्स कर रहे हैं, और फिर वो जब वो दिन आ जाता है, अक्सरियत का क्या हाल होता है ना। तो अक्सरियत का हाल तो ये कि उस दिन की उनकी नमाजें तक चली जाती हैं, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह को याद तक की वो नहीं रख पाते हैं। और छोटी सी मिसाल जो हमारी जिंदगियों में हर साल आती है ना, यानी वो ईद, जब ईद आती है तो क्या हाल होता है इंसान का, पूरे रमजान भर रोजे रखे, और जब ईद आ गई तो फिर क्या हुआ, नमाज़ें पूरे दिन छूट गई, और फिर ईद के दूसरे दिन तो पूरी लाज़मी है कि छूटना ही छूटना, क्योंकि वो तो जो इंसान है वो मॉल्स की और पार्कों की और पिक्चर हॉल की रौनक बन गया है ना। तो जब खुशियाँ आई तो अपने रब को भूल जाता है। तो ये खुशहाली जो होती है ये सबसे बड़ी रुकावट होती है। लेकिन जो मुत्तकीन होते हैं वो अल्लाह तबारक ताला की राह में हमेशा खर्च करते हैं, चाहे वो खुशहाली की हालत में हो और चाहे तंगी की हालत में हो। तो एक तंगी भी ज़बरदस्त वजह है कि इंसान जब वो खर्च नहीं कर पाता है, कि कैसी मुश्किलात, परेशानी और गरीबी, गुर्बत और ऐसे हालात आ जाना कि इंसान अल्लाह की तरफ ना जाए, और उसी में इंसान अपनी मुसीबत में, परेशानियों में, गुर्बत में डूब जाए। तो ये जो तकलीफ वाली जो तकलीफें होती हैं, तंगी होती है, तकलीफ होती है, मसाइब होती हैं, इसमें भी इंसान अल्लाह की तरफ खर्च नहीं कर पाता, अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर पाता है। तो लेकिन मुत्तकीन का क्या मामला है? वो खुशहाली में भी अपने रब की राह में खर्च करने वाले होते हैं, और तकलीफों में भी अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं। और इनकी एक खास सिफात और भी है, वल काज़िमीन अल गैज़ा, वो ज़ब्त करने वाले होते हैं।
کیا چیز غصے کو ضبط کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں خود کو قابو رکھے۔ بخاری کی حدیث 6114۔ والکاظمین الغیظ، یعنی کہ یہ لوگ اپنے غصے کو کنٹرول کر جاتے ہیں۔ تو غصے پینے کا مراد کیا ہے؟ غصے کو کنٹرول کر لینا، غصہ بہت زیادہ آنے کے بعد بھی اس کو کنٹرول کر لے، یعنی جب غصہ آ جاتا ہے اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور جو غصے کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ لوگوں پر نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے نے اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ اس گھونٹ سے زیادہ بہتر والا نہیں پیا جو غصے والا گھونٹ ہو، جسے وہ اللہ کی رضامندی کے لیے پی جائے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے 1434۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک غصہ شیطان سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو پانی ہی بجھاتی ہے۔ تو تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے تو وضو کر لے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر اس طرح اگر غصہ چلا جائے تو بہتر ہے، ورنہ وہ کیا کرے، وہ لیٹ جائے۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث تھی۔ تو اس طریقے سے جو وہ لوگ ہوتے ہیں متقین لوگ، وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ محسنین ہوتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، لاکھ غصہ آنے کے بعد بھی وہ غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں، وہ لوگوں پر غصہ اتارتے نہیں ہیں۔ والعافین عن الناس، اور وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ درگزر یعنی کہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، لوگوں سے بدلہ لینے والے نہیں ہوتے ہیں۔ کسی آدمی نے کسی کا مال ہڑپ لیا ہو، یا حق مار لیا ہو، یا مار پیٹ کی ہو، یا غیبت کی ہو، یا بہتان لگایا ہو، ان سب کے معاف کرنے میں بدلہ و ثواب ہے، اور معاف کرنے کا بلند مرتبہ بھی ہے، کہ یہی ہے کہ انسان قدرت ہونے کے بعد بھی اس کو معاف کر دے، یعنی کہ وہ سامنے والے سے اس کا جو بدلہ ہے وہ لے سکتا تھا، لیکن اس نے بدلہ نہ لے کر کے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ ہے والعافین عن الناس، یعنی معاف کرنے کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم سوئیں رات کو تو سب کو ہم معاف کر کے سوئیں تو ہم کیا وہ والعافین عن الناس ہو جائیں گے؟ تو نہیں۔ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہو، جس نے انسان، یعنی ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسے شخص ہوتے ہیں جو برائی کرتے ہیں، جس نے کسی کا مال ہڑپ لیا ہو، کسی نے کسی کا حق مار لیا ہو، یا کسی نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور بدتمیزی کی ہے، اور پھر یک تو کسی کے ساتھ غیبتیں کی ہیں، یا اس پر بڑا بہتان لگایا ہے، تو اس حالت میں، اس سچویشن میں کیا ہے، ایسے بڑے بڑے کام کرنے کے بعد بھی جو اللہ کے متقین بندے ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جو قدرت ہوتے ہوئے بھی معاف کر دے۔ تو ایسے جو شخص ہیں جو بدلہ لے سکتے تھے لیکن انہوں نے بدلہ نہیں لیا، اور کیا کیا، معاف کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے، احسان کرنے والوں سے۔ تو احسان یعنی بھلائی کرنے والوں سے، جو ذاتی کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، کانٹے بچھانے والوں پر بھی وہ پھول برسانے والے ہوتے ہیں۔ امام بہقی نے اس آیت کی تفسیر میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ کی ایک باندی آپ کو وضو کرا رہی تھی کہ اچانک پانی کا برتن آپ کے ہاتھ سے چھٹ کر، یعنی اس کے ہاتھ سے چھٹ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گرا، تمام کپڑے بھیگ گئے۔ غصہ آنا فطری بات ہے، باندی کو خطرہ ہوا تو اس نے فوراً یہ آیت پڑھ دی، والکاظمین الغیظ۔ یہ سنتے ہی خاندان نبوت کے اس بزرگ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد باندی نے آیت کا دوسرا جملہ بھی تلاوت کیا، والعافین عن الناس۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تجھے دل سے معاف کر دیا۔ باندی بھی ہوشیار تھی، اس کے بعد اس نے تیسرا جملہ بھی ادا کیا، واللہ یحب المحسنین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، اس طریقے سے۔ تو یہ ایسے جو یہاں پہ مثال دی گئی ہے۔ تو قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے لوگوں سے درگزر کرنے والوں، اپنے رب کے پاس آؤ اور اپنا اجر لے لو، مسلمانوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والوں تم جنتی ہو۔ یعنی کہ جو بھی شخص کسی بھی لوگوں کی، مسلمانوں کی جو خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے تو وہ کیا، وہ جنتی ہے۔ تو لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے، انسان کی اخلاق میں سب سے بڑا جو درجہ رکھتا ہے۔ اس طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دے۔ اور ایک اس میں اہم خوشخبری بھی مل رہی ہے، کیا مل رہی ہے، کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ محبت کرتا ہے ایسے شخص سے، اللہ محبت کرتا ہے ایسے شخص سے جو احسان کرنے والا ہے، جو لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں نا، ایسے لوگوں سے اللہ تبارک تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ پھر متقیوں کی اور صفات دیکھیں آیت 134 میں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔
जब उनसे कोई नाशाइस्ता काम हो जाए या कोई गुनाह कर बैठे तो फौरन अल्लाह का जिक्र और अपने गुनाहों के लिए इस्तिगफार करते हैं। फिलवाक़े अल्लाह ताला के सिवा और कोई गुनाह को बख्श नहीं सकता और वो लोग बावजूद इल्म के किसी बुरे काम पर अड़ नहीं जाते। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, यानी जो मुत्तक़ियों की सिफ़ात क्या है कि वो ऐसे लोग होते हैं जब उनसे ऐसी कोई फ़ाहिशा काम हो जाता है तो वो क्या करते हैं, या कोई ऐसे जुल्म का कोई काम हो जाता है तो वो अल्लाह का जिक्र करते हैं और इस्तग़फ़ार करते हैं और वो नादिम होते हैं और वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और पलटते हैं। फ़ाहिशा फ़ाहिशा से मुराद क्या है? तो फ़ाहिशा फ़ा हा शीन से है, वो बड़ी बड़ी बुराई जिसका असर दूसरों पे पड़े। फ़ाहिशा से मुराद वो बड़ी बुराई जिसका असर दूसरों पर भी पड़े, ऐसा गुनाह जिसका असर अपनी ज़ात तक ना रहे बल्कि दूसरों तक भी हो जाए, इसे फ़ाहिशा कहते हैं। मसलन जैसे गीबत है ना, तो गीबत में क्या होता है, एक इंसान है उस पर तो पड़ा ही पड़ा और फिर साथ ही साथ औरों पर भी इसका असर पड़ा। फिर ज़िना है, ज़िना भी क्या है, इसका असर जो इंसान करता है उस पर भी पड़ता है और ये क्या है, ख़ानदानों तक पहुँच जाता है, नस्लों तक इसका असर जाता है। फिर इसी तरह से बद अखलाकी, औरों पर भी इसका असर पड़ता है। तो ऐसा गुनाह जिसका असर दूसरों तक पहुँच जाए, ये क्या है, फ़ाहिशा है। किसी को ताना देना, किसी को गाली गलौज करना या शराब पीना, ये सब क्या है, फ़ाहिशा है। तो बाज़ मुफस्सिरीन ने फ़ाहिशा से गुनाह कबीरा और ज़लमू अनफुसहुम से हर तरह का गुनाह मुराद लिया है। बाज़ मुफस्सिरीन की राय उसकी बरअक्स यानी अपोज़िट है। फ़ाहिशा से तीसरी राय है मुफस्सिरीन की, फ़ाहिशा से लोगों के हुकूक में जो ज़लमू अनफुसहुम से मुराद अल्लाह के हुकूक में कोताही है। यानी फ़ाहिशा से मुराद लोगों के हुकूक में कोताही, लोगों के हुकूक मारना, और ज़लमू अनफुसहुम से मुराद अल्लाह के हुकूक में कोताही है। यानी जब अपनी गलती वाज़ेह हो जाती है, यानी जो शख्स कोई बुरा काम करे या गुनाह करता है और अपनी जान पर जुल्म कर बैठे, तो फिर वो अल्लाह से बख्शिश, अल्लाह से मग़फ़िरत, अल्लाह से माफ़ी तलब करे, तो वो देख लेगा कि अल्लाह ताला वाक़ई में बख्शिश करने वाला है, मेहरबान है। यानी जब इंसान इसरार करता है, अल्लाह से माफ़ी माँगता है, तो अल्लाह तबारक ताला उसको माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन ऐसे गुनाह पर जो अनजाने में किया गया है, ऐसा गुनाह नहीं जो आज करे और फिर दोबारा क्या करे, तौबा करे और फिर दूसरे दिन उसी काम को फिर दोहराए। डेली तौबा करे और फिर डेली वही काम करे, तो फिर वो क्या है, ऐसा गुनाह अल्लाह ताला वल्लाहु आलम माफ़ करेंगे, नहीं माफ़ करेंगे, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो भी क्या है, ऐसा गुनाह माफ़ नहीं किया जाएगा। कि जब इंसान गुनाह करे और फिर माफ़ी माँगे, फिर गुनाह करे, फिर माफ़ी माँगे, तो फिर देखिए दरअसल सच्ची तौबा तो हुई नहीं ना उसकी, तो उसका कहीं न कहीं नियत यही थी कि हम कल फिर गुनाह करेंगे। आयत 136 उलाइका जज़ाओहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ख़ालिदीन फ़ीहा व निअमल अज्रुल आलमीन। उन्हीं का बदला उनके रब की तरफ से मग़फ़िरत है और जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। उनके नेक कामों को करने के वालों का सवाब क्या ही अच्छा है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, जिन्होंने ये अच्छे-अच्छे काम किए, जो सिफ़ात आज पढ़ी, तो उन्हीं का जो बदला है, उन्हीं का जो जज़ा है, क्या है, अल्लाह क्या है, मग़फ़िरत है और अल्लाह के पास जो जन्नत है ना, वो तैयार है और जिसके नीचे नहरें बहती हैं, जिसमें वो लोग हमेशा-हमेशा रहेंगे और कभी भी वहाँ उनसे निकलना नहीं होगा। और वनिअमल अज्रुल मोहसिनीन, क्या ही अच्छा बदला है ना, ये तक़वा वालों के लिए। आयत 137 क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम सुनानुन फ़सीरु फ़िल अर्दि फ़ंज़ुरु कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। तुमसे पहले भी ऐसे वाक़यात गुज़र चुके हैं, सो ज़मीनों में चल फिर करके देख लो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। यानी जिन्होंने कुफ़्र किया, जिन्होंने अल्लाह की और रसूल की इताअत नहीं की, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल नहीं किया, तो फिर ज़रा चल फिर करके देख लो कि झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। और आप देखिए कि अगर आप कुरान के ही तदब्बुर करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारी अक़वाम मिलेंगी, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स और कौमें मिलेंगी कि उनके काम किया तो फिर उनका अंजाम क्या हुआ। सबसे पहले तो आप लोगों ने वाक़ई में पढ़ा कि बनी इसराइल ना, कि क्या अंजाम हुआ ना, उनमें ज़िल्लत और ख़्वारी और जो रुसवाई उन पे चस्पा कर दी गई। फिर फ़िरौन, फिर नमरूद, ऐसे बड़े-बड़े जो कौमें थी और बड़े बादशाह भी उसमें थे और कुछ कौमें थी, कुछ लोग थे, कुछ ग्रुप थे, तो उनका सिला क्या हुआ, उनका अजर क्या हुआ ना। तो तुम ज़रा चल फिर कर तो देख लो। और आप देखिए, इबरत हासिल करने के लिए अगर इंसान ज़मीन का भी मुताला करे, यानी चले फिरे, घूमे फिरे जाए कि हम अल्लाह की इबरत हासिल करेंगे, अल्लाह ने जो-जो इबरतें दी हैं ऐसे लोगों को देखने की, तो इसमें भी कोई गुनाह नहीं, तो वो घूम फिर के जा सकते हैं। कौम आद, कौम समूद की बस्तियों को भी देख सकते हैं, कौम लूत की भी जगह को जा सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि तुम ज़रा घूम फिर कर देखो तो ऐसे लोगों का हाल क्या हो जिन्होंने अल्लाह की आयत का झुटलाया था, जिन्होंने अल्लाह की आयत को झूठा किया और झुटलाया और फिर रसूल की इत्तिबा नहीं की और उनको झुटला दिया। उनका अंजाम भी ज़रा देख लो कि झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। वल आक़िबतु यानी आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, क्या अंजाम हुआ जुटलाने वालों का। तो इससे ये पता चलता है कि जुटलाना, झूठ बहुत ही ज़्यादा खसारे वाला है ना। झूठ से इंसान को बचना चाहिए कि झूठ का जो है रिज़ल्ट क्या है, बहुत बुरा है।
और हमें भी अपनी ज़िंदगियों में झूठ से बचना चाहिए ना। आप देखें कि बनी इसराइल के पास, नसारा के पास और जो भी कौमें पिछली गुजरी हैं उनके पास उनके रसूल जब आए और अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, तो उन सब ने क्या कहा कि आप ना, आप सच्चे रसूल नहीं, हम आपको नहीं मानते, आप झूठे हैं ना। तो इस तरह से उन्होंने इस तरह से झुटला दिया। फिर आज उम्मत मुस्लिमा क्या नहीं झुटलाती है, अपनी उम्मत मुस्लिमा तो अपने अमल से झुटलाती है। उनको तो मालूम है सब कुछ, लेकिन अमल क्या है, अमल ऐसे करती है कि अमल से तो वो इन तमाम चीज़ों को झुटला देती है। कुरान नहीं पढ़ती, कुरान समझ के नहीं पढ़ता इंसान, और फिर क्या करता है, जब इंसान मानेगा नहीं तो फिर क्या है, अमल से वो झुटला देना होता है। उन्होंने जबान से झुटलाया था, आज उम्मत मुस्लिमा अमल से झुटलाती है। तो जरा देख लो भी कि झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। आयत 138, हाज़ा बयानुन हाज़ा बयानुल लिन्नासि व हुदन व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन। आम लोगों के लिए तो ये कुरान बयान है और ये परहेजगारों के लिए हिदायत व नसीहत है। यानी एक लोगों के लिए जो मामूली इंसान है ना, उन सब के लिए क्या है, ये बयान है, बयान किया गया है। लेकिन वाकई में जो ये जिससे इससे नसीहत वही लोग हासिल करेंगे, इससे इबरत वही लोग हासिल करेंगे जो मुत्तकीन है ना। और इद्दत लिल मुत्तकीन, जिनके लिए जन्नत तैयार की गई है, जिनके लिए वो सारी सिफात है, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, तो वो जो तकवा वाले हैं, तो वो तकवा वालों के लिए ये कुरान करीम क्या है, एक हिदायत है, एक नसीहत है परहेजगारों के लिए ना। तो ये कुरान मजीद पढ़ करके इंसान क्या करे, अल्लाह की ही हिदायत उसको मिलती है, और फिर उसको जब उसको हिदायत मिलती है तो इसमें फिर वाकई में बहुत सारी उसको नसीहतें मिलती चली जाती हैं। अब इस इंसान को अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, इसी से पता चलता है। वरना इंसान कुरान करीम से पहले तो एकदम बिल्कुल बिल्कुल क्या होता है, अंधेरों में होता है, उसके ऊपर जहालत के अंधेरे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इस कुरान करीम का नूर उसके ऊपर आता जाता है ना, इल्म का नूर आता जाता है, तो उसके जहालत के अंधेरे दूर होते चले जाते हैं। हर चीज़ बिल्कुल साफ हो जाती है, बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। तो इस तरीके से ये कुरान करीम जो मुत्तकी है ना, उनके लिए ये हिदायत है और नसीहत है। आयत 139, वला तहिनु वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ना तुम सुस्ती करो और ना तुम गमगीन हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमानदार हो। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म दे रहे हैं कि तुम ना सुस्ती करो और ना तुम खौफजदा हो, और तुम ही क्या है, गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम्हारे अंदर ईमान है ना, अगर तुम अल्लाह पर, रोज़े आखिरत पर यकीन करते हो और अल्लाह पे तवक्कल करते हो ना, तो तुम ही क्या हो, गालिब आने वाले हो। आज उम्मत मुस्लिमा इस कदर पस्ती पे क्यों चली गई, क्योंकि आज वो उनके अंदर ईमान का नूर ख़त्म हो गया, उनके अंदर ईमान जाता रहा, इसीलिए आज ये हाल है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे ना कि अगर तुम गालिब तभी हो सकते हो, किस कीमत पर, किस शर्त पर, कि तुम जब तुम्हारे अंदर क्या है, ईमान है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये आयत का शान नुज़ूल यही है कि जो जंग बदर का वाक़या था, उसके बाद जो है मुसलमान काफ़ी सुस्ती का शिकार हो गए। तो गुज़िश्ता जब जंग हुई तो उसमें नुकसान हुआ, मुसलमानों को तकलीफ पहुंची। तो इससे ना वो सुस्त हो जाए और ना उन पर गम खाओ, क्योंकि अगर ना उनके अंदर ईमानी क़ुव्वत मौजूद रहे तो वो क्या है, गालिब और कामरान ही रहेंगे। इसमें अल्लाह ताला ने ईमान की क़ुव्वत का असल राज और उनकी कामयाबी की बुनियाद वाज़ेह कर दी है। चुनांचे ये वाक़या इसके बाद का है कि मुसलमान हर मौक़े में सुरख़रू ही रहे हैं। यानी इस आयत के बाद और इस जंग अहद के बाद जब जो है मुसलमान की जो जंगें हुई, हर जंग में जब भी वो गए हैं उनको फतुहात हासिल हुई और वो जीतते चले गए। तो जब भी इंसान ना सुस्ती भी ना करे और ना वो गमगीन हो, जो पास्ट में हो चुका तो फिर क्या, उस पर गम भी नहीं करना है, आगे बढ़े इंसान। और फिर क्या है, ईमान रखे अल्लाह पर और आखिरत पर, तो फिर वो क्या है, कामयाब होने वाले हैं, वही गालिब आने वाले हैं। आयत 140, इन यमसस्कुम करहुन फक़द मस्सल कौम करहुम मिस्लुहु व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नासि व लियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बु ज़ालिमीन। अगर तुम जख्मी हुए हो तो तुम्हारे मुखालिफ लोग भी ऐसे ही हैं जो जख्मी हो चुके हैं। हम उन दोनों को लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहते हैं। इसलिए थी कि अल्लाह ताला ईमान वालों को जाहिर कर दे और तुम में से बास को शहादत का दर्जा भी अता हो जाए, और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। यानी जो शिकस्त अहद इसलिए थी ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को जाहिर कर दे और तुम में से बास को शहादत का भी दर्जा अता हो जाए, और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता है। यानी यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जो जंगे अहद में जो मामला बराबरी का रहा और मुसलमान काफ़ी तादाद में मारे गए और उनको तकलीफ़ें पहुंची, और उनको सबसे बड़ा यही धक्का लग गया था कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर दी ना। आप देखिए कि आज अगर एक कोई हदीस अगर हमसे नहीं मानते हैं या एक आयत से हमसे नाफरमानी होती तो हमें काफ़ी धक्का पहुंचता है ना, कि वाकई में हमें ये वक्त रहते हमें इल्म हो जाता तो आज हम अल्लाह की हम नाफरमानी ना करते, या हम हदीस की ऐसे अहकाम है ना तो उसकी नाफरमानी नहीं करते। और आप सोचिए कि उनके बीच रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, और जब उन्होंने हुक्म दिया था कि तुम दर्रे से ना हटना, और उन्होंने जो सबको सेट किया था ना, एक छोटी सी जो जगह पर जो दर्रा था,
पहाड़ी की जो जगह छोटा सा जो एक स्पेस था, तो वहाँ पे जब सबको सेट कर दिया, लेकिन वो समझे कि लगता है हम जब हम जीत चुके हैं, तो फिर वो सब अपनी जगह को छोड़ छोड़ कर चले गए और वहाँ से जब माले गनीमत को इकट्ठा करने लग गए, तो उनको सबसे बड़ा यही धक्का लगा कि हमने रसूल की नाफरमानी कर दी। और फिर दूसरी सबसे बड़ा उनको तकलीफ ये पहुंची थी कि उनके रहते हुए, उनके सामने रहते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी ज़ख्म आए, उनका खून बहा और उनको तकलीफ पहुंची। तो बहुत मोहब्बत भी करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अल्लाह तबारक तआला मुसलमानों को तसल्ली दे रहे हैं कि मुसलमानों को जो तकलीफ पहुंची है और उनको जो ज़ख्म आए, जो चोट आए, तो इस तरीके से जो मुसलमान आज इतना गम ख्वार हैं, गमों में डूबे हुए हैं, उनके काफ़ी लोग शहीद हो गए, बच्चे यतीम हो गए, मुसलमान शहीदों में दाखिल हो गए और काफ़ी उनके पीछे बेवा और यतीम भी छूट गए। तो इस तरीके से जो लोग का नुकसान हुआ है ना, तो अल्लाह तबारक तआला उन लोगों को यहाँ पे तसल्ली दे रहे हैं। तो अगर तुम्हें ज़ख्म पहुंचा है ना, तो तुम्हारे अपोजिशन है, जो मुखालिफत जो लोग थे ना, उनको भी तो तकलीफ पहुंची थी। यानी जंग बदर जब हुआ था, जंग बदर हुई थी, तो उसमें भी उन लोगों को तकलीफ, मुसीबत और ज़ख्म पहुंचे थे। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, हम इसी तरह अलटते पलटते रहते हैं। वतिल का अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, यानी कि हम इसी तरह लोगों के जो वक्त होता है, जो टाइम होता है, जो मामलात होते हैं, वो अदलते बदलते रहते हैं। कभी किसी का दिन बड़ा होता है, कभी किसी की रात बड़ी होती है ना। तो कभी कोई हक वाला जो है वो बाजी ले जाता है, कभी कोई बातिल परस्त होता है, कोई जालिम होता है, वो उसको फतेह हासिल हो जाती है। तो इसी तरह अल्लाह तबारक तआला लोगों के बीच जो ये फैसला है वो करते रहते हैं कि अगर जंग ओहद में तुम्हारे कुछ लोग जख्मी हुए हैं, तो क्या हुआ, तुम्हारे जो अपोजिशन भी जो थे, जो जंग बदर में जब वो आए थे, और ओहद में भी उनको काफ़ी ऐसे लोग थे जो उनके मुशरिकीन मक्का को, उनको भी जख्म पहुंचा था। और अगर तुमको तकलीफ पहुंची है, तो उनको भी तकलीफ पहुंची है। और अल्लाह ताला की हिकमत का तकाजा भी यही है कि वो फतेह और शिकस्त, यानी जीत और हार का जो दिन है ना, वो बदलता रहते हैं। कभी कोई गालिब हो जाता है और कोई मगलूब हो जाता है, कभी मगलूब वो गालिब हो जाता है। तो जंग बदर में यहाँ पे इशारा है कि जिसमें मुशरिकीन को 70 सरदार मार दिए गए थे और 70 सरदार को कैद कर लिया गया था। तो यहाँ बात की जा रही है कि इस तरीके से जो आज तुम्हें ज़ख्म, तकलीफ और कराहत हो रही है ना, इससे पहले भी तो क्या वो लोग भी ऐसे ही, उनके ऊपर भी तकलीफ गुजर चुकी है। जंग बदर जो तुमने की, तो उनके 70 सरदार तुमने मार दिए थे, 70 सरदारों को तुमने कैद कर लिया था। और उसके बाद भी जो है जंग बदर में भी और जंग ओहद में भी उनको काफ़ी तकलीफ और नुकसान पहुंचा। और ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ? और जंग ओहद में इतनी बड़ी शिकस्त, या इस तरीके से जो जो मुसलमान हैं वो सब शहीद कर दिए गए, तो ये ऐसा क्यों हुआ? ताकि अल्लाह तबारक ताला जान ले, वली यालमुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह तबारक ताला जान ले कि कौन लोग हैं जो ईमान लाए, वयत्तखिज़ मिनकुम, और ताकि ईमान वालों का टेस्ट किया जा सके, ताकि लोगों को जांचा परखा जा सके, ताकि कौन ईमान लाया है और कोई खाली, और वो जो वाकई में जो ईमानदार है, या वाकई मुंह के कहीं भी उसकी बातें हैं। जैसे उसमें मुनाफिकीन जो थे ना, वो जंग छोड़ के भाग गए थे, और फिर कितने रह गए थे वहां पे, बहुत थोड़े से मुसलमान रह गए थे ना। तो अल्लाह तबारक ताला इसके जरिए से लोगों को क्या करना चाहते थे, ताकि कुछ लोग जब शहीद हो तो उनको शहादत का दर्जा भी अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ईमान वालों को जाहिर कर दे, और तुम में से जो बास को शहादत का दर्जा भी अता फरमाए, यानी कि शुहदा, वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक ताला ने ऐसे मुसलमानों को जो है टेस्ट भी किया, और ताकि इस जो शिकस्त थी, इसके जरिए से बहुत से मुसलमानों को शहादत का दर्जा भी अता हो सके, क्योंकि बहुत सारे मुसलमानों के दिलों में ख्वाहिश थी कि वो शहीद हों। और ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिमों से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता है। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।